हेलो बच्चों, आप लोगों को ये न्यूज़ मिल ही गई होगी कि नीट 2026 का एग्ज़ाम जो 3 मई को अभी कंप्लीट हुआ था, जस्ट 10 डेज़ बिफोर ऑलमोस्ट, वो कैंसिल कर दिया गया है बिकॉज ऑफ पेपर लीक। ठीक है, इससे जुड़ी कुछ जो बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है उसको हम लोग सबसे पहले शेयर कर लेते हैं। उसके बाद में कुछ बच्चों की क्वेरीज को भी लूँगा। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि नीट 2026 3 मई का एग्जामिनेशन कैंसिल हो चुका है, जो आपको कंडक्ट हुआ था 10 डेज बिफोर। ये पहली बात। दूसरा, न्यू डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, जब अनाउंस होगी तो आपको पता चलेगा। तीसरा, फिर से कोई रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना है, जो आपने रजिस्ट्रेशन पहले किया है उसी बेसिस पर काम आगे भी होगा। चौथी बात, जिस सेंटर पर आपने पहले एग्जामिनेशन दिया है 3 मई को, उसी सेंटर पर एग्ज़ाम फिर से जब भी एग्ज़ाम होगा, और मुझे लगता है कि जल्द ही ये कंडक्ट करा दिया जाएगा, तो जब भी ये एग्ज़ाम फिर से होगा तो उसी सेंटर पर होने की बात हो रही है। क्लियर है? ये हो गई तमाम जानकारियां जो हमें अभी मोटा मोटी ओवरऑल जो न्यूज़ है वो यही है। अब जो बच्चों की क्वेरीज है मैं उसकी बात कर लूँ। ठीक है, तो क्वेरीज में जैसे कुछ क्वेरीज हैं। अब देखो, दो तरह की बात है। जब एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो जो वीक बच्चे हैं या जिन्होंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की, जो मतलब पूरे साल या जब भी ड्रॉप ले रहे थे तो पूरे साल वो मस्ती कर रहे थे, तो उनके लिए ठीक है, चलो उनको थोड़ा रिलैक्स हो गया, चलो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, थोड़ा और मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन जो मार्क्स इंप्रूवमेंट की जहाँ तक बात है तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। क्लियर है ना? तो मेरा ये कहना है कि जिनका भी एग्ज़ाम अच्छा गया था, जैसे मेरे इंस्टीट्यूट में भी अगर मैं बात करूं तो 4 बच्चों का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया था। आनंद कुमार 668 एक्सपेक्टेड मार्क्स थे, गोलू कुमारी 612, 612, राजकमल 640, सूरज कुमार 637। ये सब वो स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम मैं बोल सकता हूं कि 600 ये क्रॉस थे, एक्सपेक्टेड नंबर ये हैं, तो मैं ये मान सकता था कि इनका सिलेक्शन होने जा रहा था। तो इनके लिए और ऐसे बहुत सारे बच्चों के लिए ये बहुत ही मतलब बोला जा सकता है डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि वो परेशान हो जाएंगे कि अब नया पेपर कैसा आएगा, फिर से जब एग्जामिनेशन होगा तो इस बार उनके साथ उस सेंटर पर कोई दिक्कत होगी कि नहीं होगी, ट्रैवलिंग में उनको कोई प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा, ये सब बातें हैं। तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आपने जो पढ़ाई की है वो बहुत ही ज़बरदस्त आपने पढ़ाई की है, बहुत ही बेहतर तरीके से आपने पढ़ाई की है, और वही जो काम आपने 3 मई को किया वही जा कर के आपको फिर से आने वाले डेट में करना है, और आप पाएंगे कि इस बार रिजल्ट आपका और अच्छा होगा। जो भी आपको लगता है थोड़ा बहुत कहीं कहीं लैग कर गए थे आप, उन सभी चीज़ों को इस ड्यूरिंग आप ठीक कर लीजिए। अब मैं बात करता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको जबरदस्त तरीके से फिर से उसी ऊर्जा के साथ, वही डेडिकेशन के साथ एनर्जी को झोंक देना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि ये बहुत मुश्किल है। बच्चे, आपका एक बार एग्जाम खत्म हो जाता है तो उसके बाद आप रिलैक्स मोड में आ जाते हैं। आप ही नहीं, कोई भी रिलैक्स मोड में आ जाता है। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि फिर से आपको उसी फेज में लौटना, जिस तरह से आप साल भर से धुआंधार मेहनत कर रहे थे, उसी फेज में लौटना फिर से आपके लिए डिफिकल्ट होगा, टाइम लगेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हुए 10 दिन हो चुके थे, आप रिलैक्स मोड में चले गए थे। जिनको ड्रॉप लेना था वो ड्रॉप लेने की प्लानिंग कर रहे थे, जिनको कॉलेज जाना था वो अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉलेज के आगे का सोच रहे थे कि किस कॉलेज में एडमिशन मेरा होगा, उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या क्या करना है, ये वो। तो ये तो सबके लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग होगा, लेकिन हमें इस डिसीजन का तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। क्योंकि आप सोचिए कि अगर कोई भी एक भी डॉक्टर, एक भी फर्जी डॉक्टर अगर बन जाता है, तो जब वो ट्रीटमेंट के टाइम आएगा तो हो सकता है किसी एक ऐसे पेशेंट पर वो चूक हो जाए और वो पेशेंट उस पर्टिकुलर फैमिली का ब्रेड विनर हो, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये अच्छा डिसीजन है। ये अलग बात है कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फिर जब एग्जामिनेशन होगा तो वही 22-23 लाख पेरेंट्स को एक बार फिर से अपने बच्चों को लेकर ट्रैवल करना, फिर से एक्सपेंसेस, वो खर्च फिर से बियर करना,
है ना, वो टाइम फिर से देना ये मुश्किल है, लेकिन हमें इन सब चीज़ों से ओवरकम रहना है। स्टूडेंट्स का काम बस इतना है, आपका काम बस इतना है कि आप फोकस्ड रहे। आप बस इतना करें कि धुआंधार रिवीजन करते रहें, रिवीजन में आप रोक ना लगाएं। बायोलॉजी ज़बरदस्त तरीके से रिवीजन स्टार्ट कर दो, फिजिक्स में फार्मूला रिवीजन स्टार्ट कर दो, है ना, PYQs थोड़े थोड़े प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपने पहले बहुत काम किया है। केमिस्ट्री में रिएक्शंस वगैरह करने स्टार्ट कर दीजिए, है ना। न्यूमेरिकल अप्रोच, जैसा कि आपने देखा इस बार के पेपर में फिजिक्स में भी थोड़ा कैलकुलेटिव था, कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे कैलकुलेशन के थे, तो उन पे थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब ओवरऑल आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। 1-2 दिन लगेगा, 1-2 दिन में आप फिर से रिदम में आएंगे, 4 दिन में आप रिदम में आएंगे, और 4 दिन में तो एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। जब डेट अनाउंस होगी तब का तब देखेंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप बस एफर्ट लगाएं, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है बच्चों, आप बस अपना काम करते रहें, एकदम लोड नहीं लेना है। आपने जो इतना एफर्ट ऑनेस्टली लगाया है अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए, ठीक है ना, बस वही एफर्ट को कुछ दिन और बढ़ा लो। हो सकता है तुम्हारा और अच्छा नंबर आ जाए। जिनका 668 आ रहा था, हो सकता है वो 700 टच कर जाए। जिनका मान लीजिए 300 आ रहा था, हो सकता है वो 500 क्रॉस कर जाए, 600 क्रॉस कर जाए। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ के आप इसको यूज़ करिए। क्लियर है? बिल्कुल परेशान मत होना है। ओवरऑल न्यूज़ बस इतनी है, पैनिक नहीं होना है। क्लियर है? जब भी कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और भी आएगा, मैं विवेक अग्रवाल आपके लिए हमेशा खड़ा हूं, फिर आपको अपडेट करूंगा। आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। थैंक यू वेरी मच।